बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, हम आज कैलकुलस का चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं, जिसका नेम है कोनिक सेक्शन। इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कोनिक सेक्शन। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का मीन क्या है। कैलकुलस में हम 3 चैप्टर डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स, चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एंड एनालिटिक ज्योमेट्री में हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। एंड सेकंड टॉपिक हमारे पास इसमें क्या होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग। थर्ड टॉपिक हमारे पास क्या होगा, कोनिक सेक्शन। और जो फोर्थ टॉपिक हमारे पास है वो है वेक्टर्स। अब यहाँ पे हमें यह भी पता होना चाहिए कि एनालिटिक ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। एनालिटिक ज्योमेट्री बेसिकली हमारे पास क्या है, हमने मैट्रिक लेवल पे 2 पोर्शन पढ़े हैं। एक हमारे पास अलजबरा है, सेकंड हमारे पास क्या है, ज्योमेट्री है। अगर हम अलजबरा को इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री में डिस्कस करें देन ये हमारे पास क्या कहलाता है, एनालिटिक ज्योमेट्री कहलाता है। स्टूडेंट्स, हम लेक्चर 1 के कंटेंट्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 2 तरह की फॉर्म पढ़ेंगे। एक हमारे पास होगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन, सेकंड हमारे पास होगी डीजनरेटिक कोनिक्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या डिस्कस करेंगे, सर्कल डिस्कस करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 एलिप्स डिस्कस करेंगे, नंबर 3 पैराबोला एंड नंबर 4 हमारे पास क्या होगा, हाइपरबोला। स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन और ट्राइंगल के बाद जिन शेप्स का सबसे ज्यादा यूज है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शन है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कॉन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉन इज अ 3 dimensional geometric shape that tapers from a flat base, not necessarily a circle, to a single point called vertex or apex. कौन एक हमारे पास ऐसी 3 dimensional शेप है जिसकी बेस हमारे पास क्या होगी, फ्लैप होगी, और उसको हम टेपर करेंगे कहाँ तक, एक सिंगल पॉइंट तक। और वो सिंगल पॉइंट हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास वर्टेक्स कहलाएगा या हमारे पास एपेक्स कहलाएगा। अब 2 तरह की हमारे पास कौन है, एक हमारे पास राइट सर्कुलर कौन है और दूसरी हमारे पास क्या है, ऑब्लिक सर्कुलर कौन है। राइट सर्कुलर कौन क्या होती है, अगर एक्सिस ऑफ कौन और ये जो नीचे बेस में हमारे पास सर्कल है इसका जो रेडियस है उसके साथ एंगल जोन सा है अगर 90 डिग्री होगा देन ये हमारे पास राइट सर्कुलर कौन कहलाएगी। अगर यही एंगल हमारे पास जोन सा है वो बेस के साथ 90 डिग्री ना हो देन ये हमारे पास क्या कहलाती है, देन ये हमारे पास ऑब्लिक ट्राइंगल कहलाती है। इसके मजीद 2 टाइप हैं, वो हमारे पास क्या है, एक है ट्राइंगुलर कौन, सेकंड हमारे पास है सर्कुलर कौन। अगर जो कौन की बेस है वो ट्राइंगल की शेप में हो देन ये हमारे पास ट्राइंगुलर कौन कहलाती है। अगर ये बेस हमारे पास सर्कुलर शेप में हो यानी कि सर्कल हो देन ये हमारे पास क्या कहलाती है, सर्कुलर कौन कहलाती है। अब कोनिक की डेफिनेशन है, कोनिक आर बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विद डबल राइट सर्कुलर कौन। कोनिक्स कैसे जनरेट होते हैं, कोनिक कैसे बनते हैं, एक कौन और एक प्लेन के दरमियान जो इंटरसेक्शन है जो कट करता है उस कौन को प्लेन, देन जो हमारे पास हिस्से बनते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोनिक सेक्शन कहलाते हैं। अब उसमें क्या है, हमारे पास सर्कल है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, कोनिक्स हैं। अब कोनिक्स में हमने 2 बातें अननाउन पढ़ी हैं, एक हमारे पास है प्लेन, दूसरा हमारे पास है राइट सर्कुलर कौन। प्लेन इज अ 2 dimensional surface of infinite size with 0 thickness। प्लेन हमारे पास एक 2 dimensional का मतलब वो शेप जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हो, और 3 dimension का मतलब क्या था, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के ऊपर वो जो शेप लाई करे वो 3 dimension में होती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक 2 dimension शेप है जिसकी थिकनेस, मोटाई हमारे पास क्या हो, वो 0 हो। जैसे आपका व्हाइट बोर्ड है हमारे पास वो 2 dimension में होता है, ठीक है। ये हमारे पास प्लेन की डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कौन की। द सरफेस जनरेटेड व्हेन स्ट्रेट लाइन pass through fixed point and circumference of a circle, the line are called generator of cone or rolling। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है जिसकी वजह से कौन बनेगी वो हमारे पास जनरेटर कहलाती है। अब कहता है जो अगर एक फिक्स लाइन उस जो हमारे पास है एपेक्स है या वर्टेक्स है उसमें से पास करे देन जो सरफेस बनता है वो हमारे पास बेसिकली क्या बनाता है, एक राइट सर्कुलर कौन
कौन बनाता है, जिसका एक्सिस का एंगल जो है वो रेडियस के साथ क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कि हमारे पास डबल एड सर्कुलर कौन क्या होती है, एक आपके पास ये कौन है, एक आपके पास ये कौन है, इस कौन को उठा के इसके ऊपर यहाँ पे इसके साथ मिला दें, ठीक है, किसके साथ मिलाएंगे, जो हमारे पास एपेक्स है उसके साथ, देन ये हमारे पास जो कौन बनेगी ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास डबल राइट सर्कुलर कौन कहलाएगी। ये देखें ये कौन है हमारे पास, इसमें ये एक प्लेन है और ये हमारे पास एक कौन है, देन ये जो प्लेन इसको जो कट करेगा, देन जो डिफरेंट हिस्से बनेंगे वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होगी और हमारे पास डिजिटेड फॉर्म होगी। अब हमें पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ द कौन होता है, कौन क्या होता है, अ लाइन विच डिवाइड कौन इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कौन। ऐसी लाइन जो कौन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे वो लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ द कौन कहलाती है, और ये लाइन जो सी है ये एपेक्स में से पास होगी। सेकंड में हमारे पास है वर्टेक्स और एपेक्स। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स और एपेक्स इन अ कौन। वो जो कौन का फिक्स पॉइंट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वर्टेक्स और एपेक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नैप। The two symmetrical parts of the generated surface on each side of the vertex are the cone naps। जो हमारे पास दो सिमेट्रिकल पार्ट्स हैं, एक ये वाला और ये वाला, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये नैप है, यानी कि इसका जो बाहर वाला सरफेस होगा ना ये वाला कौन का, ये हमारे पास नैप कहलाएगा। तो अगर डबल सर्कुलर कौन है तो ऊपर वाले हिस्से को हम अपर नैप बोलेंगे, अगर हमारे पास और नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, लोअर सर्कुलर लोअर नैप बोलेंगे। लेकिन अगर सिंपल कौन है तो वहां पे हम जस्ट क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नैप है। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करते हैं। इफ प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कौन एंड विल नॉट पास थ्रू द एपेक्स ऑफ कौन देन रिजल्टिंग सेक्शन विल बी सर्कल। अगर प्लेन और जो कौन है, एक्सिस ऑफ प्लेन और कौन के दरमियान जो एंगल है 90 डिग्री हो, देन जो प्लेन कौन को कट करेगा, जो कटिंग हिस्सा होगा वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, वो एक सर्कल कहलाएगा। जैसे इस डायग्राम में देखें, ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल प्लेन है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ कौन है, देखिए इसके दरमियान और इसके दरमियान 90 का एंगल है, तो ये इसको कट कर रहा है, तो देन क्या बन रहा है, हमारे पास एक सर्कल बन रहा है। अब सर्कल की हमारे पास एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में, अगर हम बात करें, हमारी गाड़ियों के जो व्हील हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं, लिड हैं, ढक्कन जो से होते हैं वो हमारे पास सर्कुलर शेप में होते हैं। उसके बाद जो बाइक्स के इंजन में गरारीज होती हैं वो हमारे पास सर्कल की शेप में होती हैं। फिर फैन है, उसका जो दरमियान वाला पोर्शन है वो हमारे पास क्या होता है, सर्कल की शेप में होता है। तो ये हमारे पास सर्कुलर शेप सारी की सारी क्या है, ये हमारे पास सर्कल की एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सेकंड जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इफ प्लेन विल बी स्लाइटली टिल्टेड नॉट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ कॉन not parallel to generator of cone will not pass through the apex then the intersection will be ellipse। पहली बात तो उसने यहां पे ये की है कि जो प्लेन है वो एक्सिस ऑफ कॉन में से पास ना हो, ना ही वो हमारे पास पैरेलल हो जनरेटर के, ना ही वो हमारे पास एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। हम सिर्फ करेंगे क्या, उस प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा टर्न करेंगे, देन जो हमारे पास कटिंग होके हिस्सा आएगा वो हमारे पास पोर्शन क्या कहलाएगा, वो हमारे पास एलिप्स कहलाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एलिप्स की एप्लीकेशन क्या है। ये देखें, ये हमारे पास कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है उसकी कीज है, ये देखिए सर हमारे पास लिप्टिकल शेप है, रग्बी होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो भी लिप्टिकल शेप में होती है। उसके बाद हम इंजन में कुछ गरारियां जो सी लिप्टिकल इसलिए यूज करते हैं ताकि हम वेरिएबल स्पीड जो सी है वो हासिल कर सकें। तो ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, एलिप्स की एप्लीकेशन है। थर्ड में हम बात करते हैं पैराबोला की। इफ प्लेन विल पैरेलल टू जनरेटर ऑफ कॉन विल नॉट पास थ्रू एपेक्स इंटरसेक्टिंग ओनली वन नैप। तो ये कंडीशन है कि ये हमारे पास एक नैप को कट करेगा, देन रिजल्टिंग सेक्शन विल बी पैराबोला। अब यहां पे क्या है कि ये जो प्लेन है, एक तो ये इस जनरेटर के क्या होगा, पैरेलल होगा और एक नेप को कट करेगा, देन जो कटिंग हिस्सा होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, विच इज कॉल्ड पैराबोला। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें, एक रूलिंग कोस्टर है, देखें इसकी जो जिसके ऊपर ये मूव कर रही है ये हमारे पास क्या है, पैराबोलिक शेप है। एक ब्रिज है हमारे पास यहाँ पे, ये भी हमारे पास क्या है, ये पैराबोलिक शेप में है। इसके साथ साथ हमारे पास वो जो केबल्स होती हैं ब्रिज के साथ लगी होती हैं इस तरह इस फॉर्म में, हमारे पास वो पैराबोलिक शेप में होती हैं। साथ हम मैकडॉनल्ड का हम देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, इन टर्म्स ऑफ पैराबोला की शेप में हमारे पास है। अब हम इसकी फोर जो टाइप है, जो फोर हमारे पास है पॉइंट, उसको डिस्कस करते हैं। इफ प्लेन विल बी
पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कॉन cutting both naps and not passing through apex, then resulting section will be a hyperbola. अगर प्लेन एक्सिस ऑफ कॉन के पैरेलल हो और दोनों नेप को कट करे, देन जो कटिंग हिस्सा कहलाएगा वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हाइपरबोला कहलाएगा। अब हाइपरबोला की एप्लीकेशन की बात करें तो ये एक डायग्राम आपने वापडा हाउसेज में देखी होंगी, ये वाली, ये हमारे पास, ठीक है, कूलिंग सेंटर बोलते हैं इसको। ये किस शेप में है, ये हमारे पास पैराबोलिक शेप में है। इसके साथ साथ अगर हमने दुश्मन की गन का पता लगाना है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो उसको हम किसकी मदद से पता लगाएंगे, हाइपरबोला की हेल्प से हम उसका पता लगा सकते हैं। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट जनरेट हो रहा है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो कब होगी, अगर जो प्लेन है वो कौन को तो कट करेगा लेकिन वो हमारे पास एक्सिस में से पास नहीं होगा, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब हम इसकी डीजेड फॉर्म की बात करें, डीजेड फॉर्म कौन सी होगी, अगर प्लेन जो सा है वो हमारे पास एपेक्स में से कट करे, ठीक है, यानी कि एपेक्स में से गुजरे और देन उसको कट करें, तो ये हमारे पास डीजेड फॉर्म बनेगी। तो सबसे पहले हमारे पास है, इफ प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कॉन एंड विल पास थ्रू द वर्टेक्स और एपेक्स, देन द रिजल्टिंग सेक्शन विल बी अ पॉइंट। अगर प्लेन जो सा है वो हमारे पास क्या हो, परपेंडिकुलर हो कौन के, और किस में से पास करे, वो पास करे वर्टेक्स में से, ठीक है, देन जो फॉर्म बनेगी वो हमारे पास एक डीजेड फॉर्म बनेगी सर्कल की, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, पॉइंट कहलाएगी। तो ये देखें, ये एक प्लेन है, अभी है तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ कॉन के, लेकिन पहले यहां पे था, अब हम इसको पास लेके जाते जाएं, जितना आप मजीद इसके पास जाते जाएंगे वर्टेक्स के, तो ये हमारे पास उतना ही सर्कल छोटा बनता जाएगा। जब भी आप इसको उसके ऊपर बिल्कुल ले जाएंगे, देन कहता है पॉइंट सर्कल बनेगा। पॉइंट सर्कल क्या होता है, जिसका रेडियस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो, वो जीरो हो। तो ये हमारे पास सर्कल की डीजेड फॉर्म क्या है, वो हमारे पास पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इफ प्लेन विल बी स्लाइटली टिल्टेड एंड पास थ्रू वर्टेक्स और एपेक्स ऑफ कॉन, देन विच इज पॉइंट। अगर प्लेन को हम थोड़ा सा टिल्ट करें और उसको किसके करीब ले जाएं, यानी कि जो हमारे पास जितना आप करीब लेते जाएंगे उतना ही लिप छोटा बनता जाएगा, और वो किस में से गुजरे एट द एंड पे, वर्टेक्स में से, देन जो शेप बनेगी वो हमारे पास एलिप्स की क्या होगी, डीजेड फॉर्म होगी, और वो क्या होगी, वो भी एक पॉइंट होगी। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जो सर्कल है और एलिप्स है उसकी डीजेड फॉर्म क्या बनेगी, वो हमारे पास एक पॉइंट बनेगी। थर्ड पॉइंट की तरह मूव करते हैं, इफ प्लेन विल बी पैरेलल टू जनरेटर ऑफ कॉन। अगर प्लेन जो सा है वो जनरेटर ऑफ कॉन के पैरेलल हो एंड विल पास थ्रू एपेक्स, देन रिजल्टिंग सेक्शन विल आ स्ट्रेट लाइन। अगर जो हमारे पास प्लेन है वो है तो पैरेलल जनरेटर ऑफ कॉन के, ठीक है, लेकिन वो एपेक्स में से गुजर रहा है, देन ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो इसका मीन क्या है कि जो पैराबोला है उसकी डीजेड फॉर्म हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहां पर क्या हमने मेंशन किया हुआ है, अ लाइन इज अ डीजेनेरेटेड पैराबोला, की जो स्ट्रेट लाइन होगी वो एक डीजेनेरेटेड पैराबोला होगी। लेकिन नंबर 4 है, इफ प्लेन विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कॉन cutting both naps and passing through apex, then resulting section will be two intersecting line। अगर यही प्लेन पैरेलल तो है लेकिन एक्सिस ऑफ कॉन में से गुजर रहा है, देन वो हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगे। देखिए आप इसमें से गुजारा, इसको अगर आप ऐसे करें तो यहाँ पे दो शेप बन रही है वाली, ये वाली, एक ये वाली लाइन बन रही है और एक ये हमारे पास लाइन बन रही है। तो इसकी डीजेनेरेटेड फॉर्म हमारे पास क्या कहलाएगी, टू इंटरसेक्टिंग लाइन आर डीजेनेरेटेड हाइपरबोला। तो ये हमारे पास हाइपरबोला की डीजेनेरेटेड फॉर्म है। यहाँ पे एक और बात देखें कि ये जो इसने एंगल दिखाया हुआ थीटा, एक्सिस और जो हमारे पास है ये जनरेटर ऑफ कॉन है, इसके दरमियान जो एंगल है इसको हम वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। यहाँ पे थीटा उसने 5 लिखा हुआ है, सेकंड में हमारे पास सर्कल में कि किसके इक्वल था 90 के, और यहाँ पे देखिए ये 90 से हमारे पास 0 से बड़ा है और थीटा हमारे पास जो 5 और ये हमारे पास 90 के दरमियान है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही हैं। अब हम इसको विजुअलाइज करते हैं एक वीडियोस के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक मॉड्यूल है हमारे पास कोनिक सेक्शन का, जिसमें हम इन डिफरेंट शेप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास एलिप्स है, हाइपरबोला और पैराबोला है। ये हमारे पास ये हमारे पास एक्सिस ऑफ कॉन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है
ठीक है। अब ये देखिए मूव हो रही है इस लाइन की वजह से, इस जनरेटर ऑफ कोन की वजह से हमारे पास एक कोन बन रही है इस जनरेटर की वजह से, ठीक है। तो ये कोन बन गई, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल राइट सर्कुलर कोन। तो इसके दो हिस्से हैं हमारे पास। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये पॉइंट हमारे पास वर्टेक्स ऑफ कोन कहलाएगा, इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाली लाइन थी, ये हमारे पास क्या है, जो स्ट्रेट लाइन थी जनरेटर ऑफ कोन है। और ये जो हमारे पास है एक्सिस ऑफ कोन कहलाएगा। और इसका जो हमारे पास नीचे वाला हिस्सा है, ये जो बेस है, ये सर्कुलर शेप में हमारे पास होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे एक्सिस और रेडियस यानी कि सर्कल के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये एक्सिस है। और यहाँ पे ये वाला हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा। और ये जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का बेस का, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट इसका जो सरफेस है बाहर वाला लेटरल सरफेस, ये वाला हमारे पास सरफेस क्या कहलाएगा, ये नैप कहलाएगा। अगर जस्ट सर्कुलर कोन है तो वो नैप कहलाएगा, अगर डबल सर्कुलर कोन है तो वहाँ दो नैप होंगे। ए को हम क्या बोलेंगे, ए को हम ऊपर वाले जो हमारे पास होगा उसको हम अपर नैप बोलेंगे, और जो नीचे वाली कोन होगा उसके जो बाहर वाला सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे पास लोअर नैप कहलाएगा। तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास फिक्स पॉइंट क्या है, और यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास एक्सिस और जनरेटर के दरमियान एंगल है, ये हमारे पास है वर्टेक्स एंगल। तो हम इसके कोनिक सेक्शन के अब नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उनको डिस्कस करते हैं। ये प्लेन है, प्लेन ऑफ डिफरेंट वे से इसको कट करेगा। सबसे पहले ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर ये प्लेन जो सा है बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के, तो देन ये हमारे पास क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। अगर ये प्लेन थोड़ा सा टिल्ट होगा देन ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये हमारे पास इलिप्स बनाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये एंगल किस किस के दरमियान है, प्लेन और वर्टेक्स के दरमियान है। अब इस एंगल पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन कौन सी शेप्स बनेंगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अब इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एलिप्स। ये प्लेन जो सा है, इसका जो प्लेन का एंगल और एक्सिस के दरमियान जो एंगल होगा वो अगर वर्टेक्स एंगल से क्या हो, बड़ा हो, यानी कि वर्टेक्स एंगल जो सा है इस एंगल से छोटा होगा, देन हमारे पास कौन सी शेप बनेगी, एलिप्स बनेगा। ये एमसीक्यूज टाइप, इसको अच्छे तरीके से देख लें। अगर एक्सिस और प्लेन के दरमियान एंगल 90 होगा देन ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास सर्कल बनेगा। थर्ड में हमारे पास क्या है, पैराबोला की हम बात करते हैं। अगर इसी प्लेन को हम पैरेलल रखें जनरेटर ऑफ कोन के, और ये एंगल जो सा है, एंगल कौन सा है, जो हमारे पास प्लेन और एक्सिस के दरमियान है, और जो वर्टेक्स एंगल अगर वो दोनों सेम होंगे देन हमारे पास पैराबोला की शेप बनेगी। तो ये पैराबोलिक शेप है हमारे पास। और इसका मतलब है ये सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं, वर्टेक्स एंगल पे और प्लेन और एक्सिस के दरमियान जो एंगल है उस पे। अब अगर यही प्लेन अगेन हमारे पास, अगर हम इसकी शेप को देखें, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास एलिप्स था। इसको थोड़ा सा अगर हम उसके पैरेलल रखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास पैराबोला बन गया। अब अगर यही प्लेन जो सा है हमारे पास बिल्कुल पैरेलल हो गया, देखें ये पैरेलल होगा हमारे पास अगर एक्सिस के, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो एंगल होगा वर्टेक्स एंगल जो सा होगा वो बड़ा होगा। अगर हमारे पास किस एंगल से बड़ा होगा, हमारे पास प्लेन और एक्सिस एंगल से बड़ा होगा, देन ये हमारे पास क्या बनाएगा, ये हाइपरबोला बनाएगा। तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक शेप है। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं डीजेनरेटेड फॉर्म। डीजेनरेटेड फॉर्म में हम बात करेंगे कि प्लेन जो सा कट करेगा वो एपेक्स के ऊपर कट करेगा या वर्टेक्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखें ये वाले जो शेप है ये हमारे पास क्या थी, ये पॉइंट सर्कल था। अब ये हमारे पास उसके बाद पॉइंट एलिप्स था। अब ये हमारे पास क्या है, क्योंकि ये पैराबोला, तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा था, ये हाइपरबोला है। तो यहाँ पे ये दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन बना रहा है, जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स थी इसकी विजुअलाइजेशन। इसके थ्रू उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम इस लेक्चर के की पॉइंट्स की बात करें तो टू फॉर्म ऑफ कोनिक्स है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, एक डीजेनरेटेड फॉर्म थी। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी थी, जिसमें हमारे पास प्लेन जो सा है वो एपेक्स में से नहीं गुजरेगा, और डीजेनरेटेड कौन सी थी, जिसमें जो हमारे पास प्लेन है वो एपेक्स में से गुजरेगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल है कोनिक्स की, और डीजेनरेटेड फॉर्म क्या है, पॉइंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म कोनिक्स की हमारे पास एलिप्स है, तो सेकंड हमारे पास इसकी जो डीजेनरेटेड फॉर्म है वो हमारे पास पॉइंट है। जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास पैराबोला है, जबकि हमारे पास इसकी डीजेनरेटेड फॉर्म क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है। जब हम फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या था, अगर हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म होगी तो उसकी डीजेनरेटेड फॉर्म हमारे पास क्या होगी, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस।
स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के हवाले से आपको स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत और आफियत से हों। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।